नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से खास मुलाकात में हम रूबरू होने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पूरे जयपुर में और फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा नाम भी हासिल किया। आज वो वरिष्ठ अभिनेत्री के रूप में, वरिष्ठ नृत्य गुरु के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की ही रहने वाली उषा श्री मैम का। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि यहाँ आप लोग मेरे आवास पर पधारे हैं और ख़ास तौर पर मित्तल जी आपका और लक्ष्मी फाउंडेशन का मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ आए और कुछ परिचय हमारे बीच में कुछ दो बातें होंगी और उसके बारे में मैं कुछ विस्तार से आपको बता पाऊँगी। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो दोस्तों हम जानना चाहेंगे, जो आज की परिस्थिति हम देख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम हो उसके अंदर पेरेंट्स भी परेशान है तो टीचर्स भी परेशान हैं। बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाते हैं, खूब अच्छा एनवायरनमेंट भी देते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या वो किसी गेम खेलने से रोक दिया जाता है, उनको पेरेंट्स को मार देते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ कवरेज में ऐसा देखा होगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा क्या है आज के एजुकेशन सिस्टम में, या पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि कुछ हद तक इस चीज़ पे लगाम लगाई जा सके। जी जी, मित्तल साहब, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम स्कूल कॉलेज तक बच्चों को जब भेजते हैं तो वहाँ से एक लिमिटेशन हो जाती है। पेरेंट्स से बच्चे भी डरते हैं और वहाँ जो गतिविधियाँ होती है वो उन्हें वहाँ के जो अध्यापक अध्यापिका हैं उनको भी नहीं पता लगता। और घर से जाने के बाद जैसे बच्चे जाते हैं और वहाँ किससे मिलते हैं, वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ जो छात्र छात्रा हैं वो किस मंदिर से आ रहे हैं, कौन से घर से आ रहे हैं, तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगी कि पेरेंट्स को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि कौन से विद्यालय में वो जा रहे हैं और वहाँ के जो गुरु लोग हैं उनकी भी उन्हें पूरी अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए। आज का समय आप जानते हैं कि मित्तल जी कि हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि स्कूल कॉलेजेस में सुनाई देता है कि कई गतिविधियां बहुत गलत चल रही हैं और बच्चे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं और अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगी कि घर से हमारा शुरू होता है, घर से विद्यालय शुरू होता है। हमारा पहला विद्यालय घर ही है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। मैम, इसमें एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जैसे आप खुद एक नृत्य गुरु हैं तो आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ डांस सीखने के लिए, कथक नृत्य आप सिखाती हैं। बिल्कुल। तो कभी आपने ऐसा कुछ नोटिस किया बच्चों को लेकर डांस सिखाते हुए, उनको कथक क्लासेस देते हुए कि कुछ आज बच्चा 2 दिन से लगातार आ रहा है, थर्ड डे उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जी, या कुछ टेंशन में है लेकिन वो बताना चाहता लेकिन शायद बता नहीं पाता, तो कुछ ऐसा कभी महसूस किया आपने इस जीवन काल में? जी बिल्कुल। अभी जस्ट ये आपने बहुत अच्छा बात की है कि आपने अभी जस्ट गुरु पूर्णिमा निकली है और यहाँ हमारे शिष्य आए थे और उसमें मैंने देखा कि एक बच्ची पूजा भी कर रही थी और एंटरटेनमेंट जो भी कुछ था वो कर रही थी, लेकिन वो चेहरा उसका उदास था। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बात है। तो एक्चुअल में क्या है कि देखिए, एक उम्र होती है जहाँ बच्चे छुपा जाते हैं बातों को। तो मेरा यही कहना है कि उनके साथ दोस्त बन के रहें। मैं गुरु ज़रूर हूँ, गुरु माँ मुझे लोग कहते हैं, लेकिन मैं उनकी प्रथम दोस्त भी हूँ, गुरु भी हूँ, सखा भी हूँ और इसी तरह वो मुझसे खुश रहते हैं और मुझे जहाँ तक होता है बातें बताते भी हैं अपनी। मैम, अभी जैसे देश का वातावरण भी आप देख रहे हैं, योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत कुछ चेंजेस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। शिक्षा नीति में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। जी जी। तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ चेंजेस आए हैं अभी। जी जी। लेकिन जो डीप चेंजेस होने चाहिए जमीन से जुड़कर, तो आपको लगता है कि कुछ सरकार की ऐसी नीतियाँ हैं जो वहाँ पर जाकर काम किया जाए तो हो सकता है समाज में कुछ चेंजेस आ सकें? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मित्तल साहब। काफ़ी हमने देखा है जैसे कि अपने आंगनवाड़ी है, उसके अलावा जगह जगह पे संस्थाएं खुली हुई हैं, बहुत लोग एनजीओ खोल रखे हैं बहुत लोगों ने। तो सामाजिक परिवेश में हमें खुद आगे होना पड़ेगा और वहाँ जाकर जो ये राजनीति देखिए अलग चीज़ है और जो हमारी सामाजिक गतिविधियाँ वो बिल्कुल अलग हैं, धार्मिक गतिविधियाँ वो एकदम अलग हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हमारे जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं उनको अपनाएं और राजनीति की जो चीज़ें हैं उसमें इस तरह का दखल ना दें कि हमें इस पार्टी में जाना है या उस पार्टी में जाना है। हमें ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए।
क्योंकि आजकल क्या है, हमने देखा कि बहुत अध्यात्म जो है खत्म होता जा रहा है और पार्टीबाजी शुरू हो गई है। और इस पार्टीबाजी में ये होता है कि आपने देखा है कि जो जातिवाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। और ये हम लोग, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें कि सारी जातियाँ इसमें समावेश है, सारी जातियों का। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग अगर धर्म की आड़ लेके और जातिवादी ना करें और हम लोग सब मिलजुल के रहें, ये जातिवाद को ख़त्म करें और एक अच्छे परिवेश में जीने का मैं सभी को संदेश दूंगी कि सब अच्छे परिवार वाले जो लोग हैं वो हमारे और भी लोगों को अपने साथ लेके और इस परिवेश में एक अच्छा माहौल बनाएं। बिल्कुल मैम, अब जैसे कि आपने एक शब्द भी कहा, आध्यात्मिक वाला वर्ड आपने कहा। अगर हम बात करें प्राचीन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की, या हम 90s के दशक की बात करें, तो उससे पहले भी बच्चों पे प्रेशर था पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर। इवन माता पिता लगा भी देते थे गाल पर। बिल्कुल। लेकिन उस समय इतने सुसाइड के केस नहीं थे जितने आज हैं, जबकि बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम भी है। जी जी। हर तरह की उनकी ख्वाहिश भी पूरी की जाती है। जी। और ऐसा ही मैम एक कॉन्सेप्ट है जो माँ लक्ष्मी देवी फाउंडेशन है, उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में या जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वह हम रामायणा क्विज कंपटीशन के नाम से एग्जाम आयोजित करवाते हैं, जिसमें 15 से 20 सवाल होते हैं जो अपने अध्यात्म से संबंधित ही हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करने के लिए और उनके स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको। तो उस मैटर में मैं चाहूँगा जैसे आप कुछ एक दो शब्द ऐसे बोलें कि बच्चे उस प्रोग्राम से जुड़ें और जो पेरेंट्स हैं उनको ऐसा लगे कि यार हमें इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, बच्चों को जोड़ना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एक ही उद्देश्य है, बच्चों की नींव को मजबूत करना, ताकि ये समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात है कि महालक्ष्मी फाउंडेशन इसके लिए काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, जैसा आपने कहा कि पहले ये होता था कि सुबह उठ के हमें मंदिर जाना है, गुरुओं को प्रणाम करना है, माता पिता के पैर छूने, दादा दादी के पैर छूने। लेकिन आज वो परिवेश काफ़ी बदल चुका है। लेकिन हमारे यहाँ जो संगीत का वातावरण है उसमें हमारे यहाँ अध्यात्म ही है। और क्योंकि जैसा आपने देखा श्री कृष्ण का, हमारे यहाँ कृष्ण रस, श्रृंगार रस में लिप्त थे वो, तो इसीलिए हम लोग अध्यात्म में हमारे जो हमारा जो संगीत का है, नृत्य, नाटक, संगीत, जितनी भी कलाएं हैं, उन कलाओं में आपने देखा होगा कि गुरु शिष्य परंपरा चलती है और चरण स्पर्श करते हैं। गुरुओं के आते भी हैं, जाते भी हैं, तो अपने गुरु चरण वो लोग करते हैं, गुरु उनके चरण छूते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि आज की जो गतिविधियां हैं वो इस तरह की चल रही हैं कि बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं और बाहर विद्यालयों में जाते हैं, उसके बीच में क्या होता है वो पेरेंट्स को पता नहीं होता, गुरुओं को पता नहीं होता है। और उस जैसा कि आपने देखा आज समाज में नशा इतना ज़्यादा फैल रहा है और बहुत NGOs हैं जो इसके लिए काम भी कर रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं उन्होंने, और ये नशे की जो लत, बहुत ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं उन बच्चों की छवि को खराब करने में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर महालक्ष्मी फाउंडेशन अगर हर जगह पे गीता, रामायण और कुछ श्लोक्स वगैरह अगर स्कूल और कॉलेजों में शुरू करवा दे, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हमें पूजा करनी चाहिए, हम अध्यात्म से जुड़े हैं तो हम गलत नहीं जा सकते। उनका रास्ता अपने आप मुड़ जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में आएगा कि राम, कृष्ण, रामायण, गीता ये हमारी नींव है। उस नींव को अगर वो पकड़ के रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे गलत होंगे, और ये धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी बहुत समृद्ध बनाएंगे। बिल्कुल। आप सभी दोस्तों को हमारे खास मुलाकात शो में आज जिस शख्सियत से हम मिले वो बहुत बड़ी ऋतिक गुरु हैं, और मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यक्ति हैं जिनको कथक जो सनातन संस्कृति का जो कथक नृत्य है उसमें अगर जुड़ना है तो मैम से आप ज़रूर मिलें। और आई होप कि आप सभी को ये कार्यक्रम, आज का एक शो बहुत अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं जो अच्छा मैसेज हम जो देना चाहते हैं आप सभी उसको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद मैम हमारे शो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी फाउंडेशन का, आप लोग आए, वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू।